गुजरात के अजीज भट्टी शहीद अस्पताल की छत गिरने का वाकया, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का एक्शन, MS डॉक्टर आसिफ बरतरफ, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के 3 अफसरान भी मुअत्तल, कमिश्नर गुजरावाला की सरबराही में 10 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम, सर्जिकल वार्ड की जेर तामीर छत गिरने से 7 साल बच्चे समेत 3 अफराद जाम बहक और 19 जख्मी हुए थे। बाज़ ऐसे फैसले में करने पड़ेंगे जो शायद हम अपने लिए पसंद न करते हों, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें वो फैसले करने होंगे। वफाक और सूबों को करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। इससे गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज होनी चाहिए कि हमें अपने जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। कहा किसकी हुकूमत है भूल जाएं, पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में इकट्ठे हो जाएं, मुल्क की तरक्की के लिए नापसंदीदा फैसले नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म का कराची में सिंध काबीना और ताजरों से खिताब, विफाक और सूबों में करीबी ताल्लुकात पर जोर, मुआशी इस्तेहकाम को मुल्क का बड़ा मसला करार दे दिया। कहा बहुत जल्दी सऊदी वफ्द आ रहा है, उन्हें निहारी और कबाब खिलाएं, उनके साथ कारोबार करें। वज़ीर आज़म के ताजरों को IMF मुआहदे पर एतमाद में लेने की यकीन दहानी, बिजनेस कम्युनिटी का बिजली और गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा। ये बात भी बिल्कुल सही है कि कोई वन साइडेड नहीं होगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब जाएंगे और ये हो जाएगा। उनको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा जो है अडियाला के बासियों को भी, कि वो भी जो है इसी स्पिरिट के साथ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सियासी तनाव कम करने के लिए बानी PTI से रब्ता करें, मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का मशवरा, बोले आसिफ अली जरदारी को मुफाहमत करना आती है, उन्हें यह कदम उठाना चाहिए। आर्मी चीफ से भी कहा था सियासी तनाव मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई मसाइल बड़ी हिकमत से हल किए, IMF प्रोग्राम का मसला भी हल कराया, नवाज शरीफ के लिए रास्ते निकाले। सियासी जमातों को एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बानी PTI पर समझौता करने के लिए दबाव डालने का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने खुद बयानात दिए हैं कि कोई डील नहीं हो रही, ना ही कोई राब्ता है। उनकी तरफ से मुतज़ाद बयानात पर हम क्या राय दें। वज़ीर दिफा ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राशि क़यास आराइयां भी मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PAC का उम्मीदवार कौन, PTI का फिर यू टर्न, कल शेर अफजल मरवत तो आज हामिद रजा उम्मीदवार बन गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं शेर अफजल मरवत का नाम वापस लिया, ना उनके नाम पर कोई इख्तिलाफ है। जैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और हामिद रजा की अयाज सादिक और ख्वाजा आसिफ से मुलाकातें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा चेयरमैन PAC का इंतखाब कवायद के मुताबिक होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील पर हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात आज होंगे। JUI रहनुमा नूर आलम खान का एतमाद में ना लेने का शिकवा, बोले अपोजिशन के मामलात हमारे बगैर तय नहीं किए जा सकते। तहरीक इंसाफ में कुछ आस्तीन के सांप मौजूद हैं, उन्हीं लोगों की बयानबाजी की वजह से मुख्तलिफ कारकुन इज़्तिराब का शिकार हैं। शहरियार आफरीदी के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, बोले अपने और साथियों के लिए ओहदे या सेनेट का टिकट मांगना बानी PTI के नजरिए की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन का तीसरी बार भी PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़, 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ ने 4 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तफसीलात जमा कराई थीं। बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, शवाहिद सामने आ चुके। शौकत खानम अस्पताल में मुआयने की इजाजत दी जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, बुशरा बीबी की रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है, वज़ीर कानून का जवाब। बोले मेडिकल रिपोर्ट्स में जहर देने के शवाहिद नहीं मिले, मर्जी की रिपोर्ट्स के लिए शौकत खानम से मुआयने का मुतालबा हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बुशरा बीबी का तिबी मुआयना निजी लैबोरेटरी से कराने की हिदायत, आइंदा समात तक रिपोर्ट तलब। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से अदालती मुआवनत न करने पर इजहार बरहमी, तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड 29 अप्रैल को पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी किस्त मिलेगी। 6 से 8 अरब डॉलर्स के अगले प्रोग्राम के लिए आइंदा माह बातचीत मुतवक्के।
अदालतें किसी दहशतगर्द को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगी कि एजेंसियों में कोई जवाबदेह है? खुद एहतसाबी कहाँ है? लगता है वज़ीर-ए-आज़म के बयान की भी कोई हैसियत नहीं। लापता अफराद से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जबरी गुमशुदगी का मिशन उन्हीं के साथ बैठकर काम करता है जिन पर इल्जाम है। निगरान दौर में गंदम दरामद करने से बहरान पैदा हुआ, नई फसल आने से कीमतें गिर गईं। वजीर आजम ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं गंदम की खरीदारी सूबों का काम है, किसानों को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। ईरान से बारिश का नया सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 27 अप्रैल तक बादल जमकर बरसेंगे। नदी नालों में तूग़यानी का खतरा, पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। माहीगीरों को खुले समुद्र में ना जाने की हिदायत।